Hello everyone. This is our next lecture on distributed operating system. This lecture comes under the distributed file system. Okay, this is very small lecture on file caching schemes. Okay, in previous video we covered distributed file system. After that, models of file models. After that, file accessing model. All things. After that, we covered file semantics. Okay, so all the main topics are covered in previous video. In this video we are going to cover only file caching scheme. This is a very small lecture. Okay, so we'll start with file caching scheme. So caching scheme, a file caching scheme for a distributed file system contribute to its scalability and reliability as it is possible to cache remotely located data on a client node. So basically cache हम लोग यूज ही क्यों करते हैं फाइल सिस्टम में? रिमोटली क्लाइंट नोड पे जब हम कोई डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए वी यूज द कैशे. ओके, सो एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज सम फॉर्म ऑफ फाइल कैशिंग. ओके, हर एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है इट यूज सम फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम. ये किसी भी टाइप की एक फाइल सिस्टम जो है फाइल कैशिंग जो है वो यूज करती है. ठीक है, द फॉलोइंग कैन बी यूज. द फर्स्ट वन इज कैशे लोकेशन. सो cache location is the place where the cache data is stored. There can be three possible cache locations. Okay, cache location कौन सी होती है? जहाँ पे जो cache data होता है वो store होता है, that is called as cache location. Okay, there can be three possible cache locations. The first one is server's main memory. Second one is client disk. Okay, so firstly we'll discuss server's main memory. So a cache located in the server's main memory eliminate the disk access cost on a cache hit which increase performance compared to no caching. So a cache located on the server main memory eliminate the disk access cost. मतलब जब हम कैशे जो सर्वर की मेन मेमोरी में जब कैशे लोकेटेड होती है दैट एलिमिनेट द डिस्क एक्सेस कॉस्ट. तो ये क्या करती है? जो एक्स्ट्रा डिस्क को एक्सेस करने की कॉस्ट आती है उसको कम करके जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर देती है, क्योंकि कैशिंग ही नहीं होगी, राइट? तो जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी एंड द डिस्क एक्सेस कॉस्ट भी कम होगा. ठीक है, तो रीजन क्या है? द रीजन फॉर कीपिंग लोकेटिंग कैशे इन सर्वर्स मेन मेमोरी इजी टू इम्प्लीमेंट. उसको इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं. टोटली ट्रांसपेरेंट टू द क्लाइंट्स. जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए वो टोटली ट्रांसपेरेंट होगी. कौन सा डेटा है क्लाइंट विल see that data. After that, easy to keep the original file and the cache data consistent. जो ओरिजिनल डेटा होगा, ओरिजिनल फाइल होगा, उसको हम इजिली रख पाएंगे और जो डेटा की कंसिस्टेंसी है कैशे में उसको भी वैसे का वैसे रख पाएंगे. ठीक है, आफ्टर दैट द पॉइंट इज क्लाइंट डिस्क. इफ कैशे इज लोकेटेड ऑन द क्लाइंट डिस्क इट एलिमिनेट्स नेटवर्क एक्सेस कॉस्ट. ओके, अगर जो कैशे है वो हमारे क्लाइंट डिस्क पे ही लोकेटेड है तो वो क्या करेगा? जो नेटवर्क एक्सेस की कॉस्ट आएगी एक्स्ट्रा वो नहीं होगी, जिससे बट इट रिक्वायर डिस्क कॉस्ट ऑन अ कैशे हिट. ओके, बट अब कहाँ होगा? जो कैशे जो डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कैशे हिट पे होगी. दिस इज स्लोअर देन हैविंग द कैशे इन द सर्वर मेन मेमोरी. ये जो होगा जो सर्वर की मेन मेमोरी पे कैशे था उससे स्लोअर होगा. ओके, हैविंग द कैशे इन द सर्वर मेन मेमोरी इज ऑल्सो सिंपलर. ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? सो एडवांटेजेस फॉर दिस इज प्रोवाइड रिलायबिलिटी. ये क्या प्रोवाइड करता है? रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. ये क्या करेगा? जो हमारी स्केलेबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो कंट्रीब्यूट टू स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. स्केलेबिलिटी कैसे कंट्रीब्यूट होगी? जितना नंबर ऑफ हम स्केलेबल उसको करने का ट्राई करेंगे वी कैन स्केलेबल दैट. ओके, सो डिसएडवांटेज क्या है? does not work if the system is to support diskless workstation. अगर हमारा जो वर्क स्टेशन है वो डिस्कलेस है तो वहाँ पे ये कैशे स्कीम जो है वो काम नहीं आएंगी. एक्सेस टाइम इज कंसिडरेबली लार्ज और इनको जो एक्सेस करना है वो बहुत ही बड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, आफ्टर दैट क्लाइंट्स मेन मेमोरी. ओके, द सेकेंड वन इज क्लाइंट्स मेन मेमोरी. So a cache located on the client's main memory eliminates both network access cost and disk access cost. Okay, जब जो कैशे हो क्लाइंट की मेन मेमोरी में ही स्टोर है तो वो क्या करेगा? उसकी वजह से क्या होगा? जो नेटवर्क एक्सेस की कॉस्ट आ रही थी हमें सर्वर
मेमोरी में, सर्वर कैशे में, उसमें सर्वर की मेन मेमोरी में, उसमें अभी क्या होगा, हमें ना नेटवर्क एक्सेस कॉस्ट आएगा और ना ही डिस्क एक्सेस कॉस्ट आएगा. सो दिस टेक्निक इज नॉट प्रेफर टू क्लाइंट डिस्क कैशे व्हेन लार्ज कैशे साइज एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ कैशे डाटा आर डिजायर्ड. ओके, वो वहाँ पे प्रेफर्ड नहीं होगी जब क्लाइंट डिस्क कैश, जहाँ पे लार्ज कैशे साइज होगा और जो रिलायबिलिटी होगी इंक्रीज रिलायबिलिटी होगी कैशे डेटा की, जहाँ पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए. ओके, जहाँ हम चाहते हैं कि रिलायबिलिटी इंक्रीज हो और जो कैशे साइज हो लार्ज हो, वहाँ पे जो है ये वाली टेक्निक यूज नहीं होगी. ठीक है. सो द एडवांटेजेस आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस गेन. Okay, after that second point is permit workstation to be diskless. Okay, after that third point is contribute to reliability and scalability. So basically both the main memory, server main memory and client main memory, both will contribute to reliability and scalability. Okay, after that it's modification propagation. Okay, when the cache is located on the client node, a file data may simultaneously be cached on multiple nodes. Okay, जब जो कैशे होता है, जब जो हमारा कैशे है वो क्लाइंट नोड पे लोकेटेड है, तो जो फाइल डेटा है मे साइमल्टेनियसली भी कैश्ड ऑन मल्टीपल नोड्स. ओके, साइमल्टेनियसली मल्टीपल नोड्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल फॉर कैशे टू बिकम इनकंसिस्टेंट व्हेन द फाइल डेटा इज चेंज बाय वन ऑफ द क्लाइंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कैश्ड एट अदर नोड आर नॉट चेंज और नॉन डिस्कार्डेड. सो ये जो कैशे है ये इनकंसिस्टेंट कब हो जाएगा, अगर एक नोड ने जो अपने कैशे में डेटा स्टोर है उसको अपडेट कर दिया, राइट, और दूसरी नोड्स ने जो डेटा है उसको चेंज नहीं किया, ना ही उसको डिस्कार्ड किया, तो इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी. बिकॉज एक नोड के ऊपर जो कैशे में डेटा स्टोर्ड है दैट विल बी डिफरेंट एंड द डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट कैशे विल बी different. Okay, the modification propagation scheme used has a critical effect on the system performance and reliability. Okay, so the technique using include write through scheme. So when a cache entry is modified, the new value is immediately sent to the server for updating the master copy of the file. Okay, जब हम कैशे की किसी एंट्री को मॉडिफाई करेंगे तो उसकी जो न्यू वैल्यू उसको हम इमीडिएटली सर्वर को सेंड कर देंगे कि जो भी मास्टर कॉपी है या जो भी इसमें कॉपीज है उसकी वो साथ के साथ अपडेट हो जाए. तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इससे क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर यूनिक्स लाइक सिमेंटिक्स. और यूनिक लाइक सिमेंटिक्स क्या होते थे, जब हम डेटा को किसी डेटा को चेंज करेंगे तो वो जो चेंजेस हैं वो दूसरे जो नोड्स हैं उनको भी विजिबल होने चाहिए ना. तो ये होगा हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर यूनिक्स लाइक सिमेंटिक्स. ओके, द रिस्क ऑफ अपडेटेड डेटा गेटिंग लॉस्ट इन द इवेंट ऑफ क्लाइंट क्रैश इज लो. ओके, आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस, पुअर राइट परफॉर्मेंस. पुअर राइट परफॉर्मेंस क्या है, हो सकता है कि एक पे उसने राइट कर दिया दूसरे पे वो राइट ना कर पाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. सो सेकेंड इज डिलेड राइट स्कीम. टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक फॉर राइट्स द डिले राइट स्कीम इज यूज्ड. न्यू डेटा वैल्यू इज ओनली रिटर्न टू द कैशे व्हेन अ एंट्री इज मॉडिफाइड एंड ऑल अपडेटेड कैशे एंट्रीज आर सेंट टू द सर्वर एट अ लेटर टाइम. ओके, सो अगर हमें नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करना है जब हम किसी चीज़ को राइट कर रहे हैं, देन द डिलेड राइट स्कीम इज यूज. तो कौन सी स्कीम यूज होगी, डिलेड राइट स्कीम. कब यूज होगी, जब हमें नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करना है. सो न्यू डेटा वैल्यूज तभी लिखी जाएंगी जब कैशे की जो एंट्री मॉडिफाइड है और जो ऑल अपडेटेड कैशे की जो अपडेटेड हुई हैं, जो मॉडिफाई हमने किया है, सर्वर को हम उनको बाद में भेजेंगे. देयर आर 3 कॉमनली यूज डिले राइट अप्रोचेस. सो बेसिकली क्या होगा, अपडेट कर दिया बट जो सर्वर को रिस्पॉन्स भेजेगा, अपडेटेड की भेजेंगे हम, वो लेटर भेजेंगे, बाद में भेजेंगे. ठीक है. राइट ऑन इजेक्शन फ्रॉम द कैशे. सो सेकेंड इज write on ejection from the cache. Modified data in cache is sent to the server only when the cache replacement policy has decided to eject it from client cache. So next point is write on ejection cache. कब eject कर सकते हैं हम उसको, modified data in cache is sent to the server only. जो modified data हमने किया है, जो डेटा को अपडेट किया है हमने कैशे में, उसको हम सर्वर पर तभी भेज सकते हैं व्हेन द कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसी हैज़ डिसाइडेड. जब जो कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं कि अभी हम इसको क्लाइंट कैशे से इजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. दिस कैन रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस बट देयर कैन बी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम सिंस सम सर्वर डेटा में बी आउटडेटेड फॉर द लॉन्ग टाइम. सो इससे भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी बट इसमें कुछ रिलायबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं. हो सकता है कि जो सर्वर का डेटा था वो लॉन्ग टाइम से आउटडेटेड हो चुका हो. ठीक है.
थर्ड नेक्स्ट इज periodic write. So periodic write का क्या मतलब है? The cache is scanned periodically and any cache data that has been modified since the last scan is sent to the server. जो कैशे होगा वो periodically हम उसको स्कैन करते रहेंगे, राइट, एंड एनी कैशे डेटा दैट हैज बीन मॉडिफाइड सिंस द लास्ट स्कैन इज सेंट टू द सर्वर. ओके, after that write on the close. Modification to cache data is sent to the server when client close the file. जब जैसे ही क्लाइंट ने जो है फाइल को बंद किया, आफ्टर मॉडिफिकेशन, बंद होते ही जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड डेटा है कैशे का, वो सर्वर को सेंड होगा. दिस डज नॉट हेल्प मच इन रिड्यूसिंग नेटवर्क ट्रैफिक फॉर दोज फाइल दैट आर ओपन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड आर रेयरली मॉडिफाइड. बट ये जो हम बोल सकते हैं तरीका है, ये उन फाइल में यूज नहीं होगा, वहां पे नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस नहीं होगा जिन फाइल को हमने एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ओपन किया था और उनको हमने कभी मॉडिफाई ही नहीं किया या फिर रेयरली उनको कभी मॉडिफाइड किया है. ठीक है. आफ्टर दैट द एडवांटेज ऑफ दिस इज राइट एक्सेस कंप्लीट मोर क्विकली, दैट रिजल्ट इन अ परफॉर्मेंस के. ठीक है. सो राइट एक्सेस कंप्लीट मोर क्विकली, जो राइट हमने कुछ भी चीज़ राइट की है, अपडेट की है, वो इतनी जल्दी होगा जिससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है हमारी वो अच्छी होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, रिलायबिलिटी कैन बी द प्रॉब्लम. ओके. आफ्टर दैट कैशे वैलिडेशन स्कीम. सो the modification propagation policy only specifies when the master copy of a file on the server node is updated upon the modification of cache entry. It does not tell anything about when the file data residing in the cache of other node is updated. Okay, so the modification propagation policy हमें क्या बताती है? Only specify कि when the master copy of a file, किसी भी फाइल की मास्टर कॉपी जो कि सर्वर नोड पे अपडेटेड हुई है अपॉन मॉडिफिकेशन ऑफ द कैशे एंट्री, मतलब वो हमें स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सी कॉपी कब सर्वर नोड के ऊपर अपडेट हुई है, कब उस पर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई कैशे एंट्री जो है वो मॉडिफाइड हुई है. ठीक है. इट इज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट व्हेन द फाइल डेटा रिसाइडिंग इन द कैशे ऑफ अदर नोड इज अपडेटेड. ये हमें कुछ नहीं बताने वाला कि कब कौन सी फाइल कहाँ पे रिसाइड कर रही है, कौन सी नोड कब अपडेट हुई है. ठीक है. अ फाइल डेटा में बी साइमल्टेनियसली रिसाइड इन द कैशे ऑफ मल्टीपल नोड्स. ठीक है. अ क्लाइंट कैशे एंट्री बिकम्स स्टेल एज सून एज सम अदर क्लाइंट मॉडिफाई द डेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कैशे एंट्री इन द मास्टर कॉपी ऑफ द फाइल सर्वर. मास्टर कॉपी के अकॉर्डिंग जब जो अदर क्लाइंट है अपने डेटा को मॉडिफाई करेंगे, उससे क्या होगा, जो कैशे एंट्री होगी वो स्टेल हो जाएगी. ठीक है. सो इट बिकम नेसेसरी टू वेरीफाई इफ द डेटा इज कैश एट द क्लाइंट नोड इज कंसिस्टेंट विद द मास्टर कॉपी. सो हमें ये वेरीफाई करना हमेशा जरूरी है कि जो डेटा क्लाइंट के कैशे की नोड के पास है वो मास्टर कॉपी के साथ कंसिस्टेंट है, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, दोनों का जो डेटा है दैट विल बी सेम. और अगर नहीं है, द कैशे डेटा मस्ट बी इनवैलिडेटेड एंड द अपडेटेड वर्जन ऑफ द डेटा मस्ट बी फेच अगेन फ्रॉम द सर्वर. और अगर ऐसा नहीं हुआ है, वो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, तो कैशे का जो डेटा है इट मस्ट बी इनवैलिडेटेड, उसको हम इनवैलिडेट कर देंगे एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द डेटा मस्ट बी फेच अगेन फ्रॉम द सर्वर. और जो वैलिडेट डेटा हुआ है, मतलब जो डेटा कंसिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से फेच करेंगे. ओके. सो देर आर 2 अप्रोचेज टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ कैशे डाटा. उसके लिए 2 अप्रोचेज यूज होती हैं जो कैशे डेटा है उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए. सो द फर्स्ट वन इज क्लाइंट इनिशिएटेड अप्रोच एंड सेकेंड वन इज सर्वर इनिशिएटेड अप्रोच. ओके. सो client initiated approach क्या हुआ? The client contact the server and check whether its locally cached data is consistent with the master copy or not. क्लाइंट क्या करेगा? सर्वर को कांटेक्ट करेगा और चेक करेगा जो उसके पास कॉपी है, जो डेटा की उसके कैशे के अंदर कॉपी स्टोर है, वो कंसिस्टेंट है क्या मास्टर कॉपी के साथ, मतलब जो डेटा उसके पास है वो सेम है जो मास्टर कॉपी में है. ऐसा तो नहीं है कि मास्टर कॉपी ने अपना जो डेटा है उसको अपडेट कर लिया है और जो उसके लोकल कैशे में डेटा पड़ा हुआ है दैट इज आउटडेटेड. ओके. सो इट विल वेरीफाई फर्स्ट कि जो हमारा डेटा है लोकल कैशे में वो सर्वर की मास्टर कॉपी के साथ कंसिस्टेंट है भी कि नहीं. ओके. सो चेकिंग बिफोर एवरी एक्सेस. जब भी उसको कोई भी एक्सेस करना है तो फर्स्ट इट विल चेक दैट दिस डिफीट द पर्सन ऑफ कैशिंग बिकॉज द सर्वर नीड टू बी कॉन्टेक्टेड ऑन एवरी एक्सेस. ओके. सो वो पहले चेक करेगा, कोई भी एक्सेस उसको करना है उससे पहले ही विल चेक. इससे क्या होगा? दिस डिफीट द पर्पज ऑफ कैशिंग बिकॉज द सर्वर नीड्स टू बी कॉन्टेक्ट ऑन एवरी एक्सेस. क्योंकि जब भी हमें कोई भी मास्टर कॉपी या सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट करना है तो सर्वर के साथ
सर्वर को पहले, मतलब हर किसी को सर्वर का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। After that, the point is periodic checking. A check is initiated every fixed interval or time. मतलब उसको बार बार वो चीज चेक करनी है। चेक क्या करना है कि उसकी जो लोकल कॉपी है, कैशे की डेटा की जो कॉपी है, इट इज कंसिस्टेंट विद द मास्टर कॉपी ऑफ द सर्वर और नॉट। सो उसको ये कब चेक करना है, एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद बार बार चेक करता रहना है। सो क्लाइंट इनिशिएटेड अप्रोच क्या है, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगा एंड इट विल चेक वेदर इट्स लोकली कैशे डेटा इज कंसिस्टेंट विद मास्टर कॉपी और नॉट, ओके। और वो कब कब चेक करेगा, जब भी उसको एक्सेस करना है, एवरी टाइम ही हैव टू चेक। और उसको पीरियडिकली भी उसको चेक करते रहना है। पीरियडिकली चेक करना क्या हुआ, मतलब उसको हर एक इंटरवल के टाइम, एक फिक्स टाइम इंटरवल करेगा कि लाइक मुझे 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद उसको चेक करना है, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम उसका सेट हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट server initiated approach, okay, what is server initiated approach? A client inform the file server when open a file. client क्या करेगा, इन्फॉर्म करता है फाइल सर्वर को जब भी किसी फाइल को ओपन करता है, राइट, इंडिकेटिंग वेदर अ फाइल इज बीइंग ओपन फॉर रीडिंग पर्पस और राइटिंग पर्पस, ठीक है। वो क्या करेगा, क्लाइंट जो है हमेशा फाइल सर्वर को पहले बताएगा, इन्फॉर्म करेगा दैट वो जो है वो फाइल को यूज करने वाला है, चाहे उस पर उसको रीड ऑपरेशन करना है, चाहे उसको इस पर राइट ऑपरेशन करना है, बट वो जो है वो हर बार उसको पहले इन्फॉर्म करेगा। द फाइल सर्वर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ विच क्लाइंट हैज विच फाइल ओपन एंड इन व्हाट मोड। फाइल सर्वर के पास उस बात का पूरा रिकॉर्ड होगा कि कौन सी फाइल जो है वो क्लाइंट ओपन करने वाला है, किस मोड में ओपन करने वाला है, कौन सा ऑपरेशन वो इस पर परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। The server monitor file usage mode being used by different client and react whenever it detect a potential for inconsistency. Okay, for example, if a file is open for reading, other client may be allowed to open it for reading, but opening it for writing cannot be allowed. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक क्लाइंट है, उसने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन किया है, पर उस सेम टाइम पे जो है वो मल्टीपल क्लाइंट जो उसको ओपन कर सकते हैं जो फाइल है उसको रीड करने के लिए। बट अगर किसी क्लाइंट ने फाइल को राइट करने के लिए ओपन किया है, तो उस टाइम पे एक सिंगल ही जो यूजर है उसको अलाउ होगा राइटिंग करना, ठीक है। सो ऑल्सो अ न्यू क्लाइंट कैन नॉट ओपन अ फाइल इन एनी मोड इफ द फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। चाहे कोई न्यू क्लाइंट भी आ जाएगा वो फाइल को एक्सेस करने के लिए, अगर फाइल जो है वो राइटिंग मोड में है, उसमें कुछ अपडेशंस हो रही हैं, तो भी जो फाइल है वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। When a client close a file, it send intimation to the server along with any modification made to the file. जब क्लाइंट जो है वो फाइल को क्लोज करेगा तो वो सर्वर को इंटीमेट करेगा, उसको बताएगा कि उसने ये सर्वर जो फाइल है उसमें ये वाली मॉडिफिकेशन की है, ओके। और सर्वर के पास वो पूरा इंटीमेशन देगा कि ये मॉडिफिकेशन मैंने किए हैं और इस तरह से मैंने इसको राइट किया है। देन द सर्वर इट अपडेट इस रिकॉर्ड, तो सर्वर क्या करेगा, अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करेगा, किस क्लाइंट ने फाइल को किस मोड में ओपन किया था, कौन सा वो मोड था, रीडिंग मोड था या फिर वो राइटिंग मोड था, ठीक है। व्हेन अ न्यू क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू ओपन द एन ऑलरेडी ओपन फाइल, इफ द सर्वर फाइंड दैट द न्यू ओपन मोड कन्फ्लिक्ट विद द ऑलरेडी ओपन मोड, द सर्वर कैन डिनाई द रिक्वेस्ट, ओके। अगर किसी न्यू क्लाइंट ने फाइल को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट किया और सर्वर को लगा कि न्यू जो फाइल है अगर उसको हम ओपन कर रहे हैं तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो वो सर्वर सिंपली इसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा और उसकी रिक्वेस्ट को क्यू में डाल देगा। और हो सकता है डिसेबल कैशिंग बाय आस्किंग ऑल क्लाइंट हैविंग द फाइल ओपन टू रिमूव दैट फाइल फ्रॉम देयर कैशे, ओके। सो दिस इज सर्वर इनिशिएटेड, ओके। सो वी कवर्ड फाइल कैशिंग स्कीम। फाइल कैशिंग स्कीम में हमने पढ़ा कि कैशे की लोकेशन कौन सी होगी, सर्वर की मेन मेमोरी में क्या क्या होता है, क्लाइंट डिस्क होती है, राइट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। फिर हमने पढ़ी क्लाइंट की मेन मेमोरी, पहले कौन सी पढ़ी, सर्वर की मेन मेमोरी। आफ्टर दैट वी कवर्ड क्लाइंट मेन मेमोरी, राइट। आफ्टर दैट वी स्टडीड वी कवर्ड मॉडिफिकेशन प्रोपोगेशन। इन मॉडिफिकेशन प्रोपोगेशन वी कवर्ड राइट थ्रू स्कीम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आफ्टर दैट वी कवर्ड डिलेड राइट स्कीम। आफ्टर दैट वी कवर्ड राइट ऑन इजेक्शन फ्रॉम कैशे। After that we covered periodic write, okay. After that we covered write on close and advantage and disadvantages of that delayed write scheme, okay. After that we covered cache validation schemes and cache validation schemes are client initiated approach and server initiated approach. So client जब client initiated approach होगी तो क्या होगा, client क्या करेगा, सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगा
एंड ही विल चेक वेदर इसकी जो उसकी लोकली कैशे है डेटा है वो कंसिस्टेंट है क्या मास्टर कॉपी के साथ। वो बार बार उसको चेक करेगा, एवरी एक्सिस के साथ उसको चेक करेगा और उसको periodically चेक करेगा। periodically मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद उसको चेक करता रहेगा कि जो उसकी लोकल कॉपी है वो मास्टर कॉपी के साथ कंसिस्टेंट है भी या नहीं। ओके, आफ्टर दैट सर्वर इनिशिएटेड में भी क्या है, जब भी क्लाइंट को अब कोई भी फाइल जो है वो सर्वर इनिशिएटेड में क्या आएगा, द क्लाइंट इन्फॉर्म द फाइल सर्वर, क्लाइंट जो है वो इन्फॉर्म करेगा फाइल सर्वर को किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। इंडिकेट करेगा वेदर अ फाइल इज बीइंग ओपन फॉर रीडिंग पर्पस और राइटिंग पर्पस। वो उसको बताएगा पहले कि वो फाइल क्यों ओपन कर रहा है। अगर वो फाइल को रीड कर रहा है तो बाकी के जो क्लाइंट्स हैं वो उस फाइल को उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो फाइल है वो राइटिंग मोड में है। और अगर जो कोई न्यू क्लाइंट भी आता है, न्यू रिक्वेस्ट भी आती है, तो भी अगर हमारी जो फाइल है अगर वो राइटिंग मोड में है तो जो न्यू क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर देगा सर्वर। ओके, आफ्टर जो राइट ऑपरेशन अगर उसका जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो इंटीमेट करेगा सर्वर को दैट आई एम कंप्लीटेड विद दिस फाइल, आई हैव अपडेटेड दिस फाइल। और सर्वर क्या करेगा, इट विल अपडेट इट्स रिकॉर्ड ऑफ विच क्लाइंट हैज विच फाइल ओपन ऑन इन विच मोड, उसने कौन से मोड पे फाइल को ओपन किया था, रीडिंग मोड पे और राइटिंग मोड पे, ठीक है। और अगर कोई न्यू क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है फाइल जो ऑलरेडी फाइल जो है वो ऑलरेडी ओपन है और सर्वर को लग रहा है कि दैट अगर हम न्यू ओपन मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उससे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, राइट, जो कि ऑलरेडी फाइल है वो ओपन है, तो क्या करेगा सर्वर, क्या करेगा उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, क्यू में डाल देगा रिक्वेस्ट को और डिसेबल कैशिंग बाय आस्किंग ऑल द क्लाइंट्स हैविंग द फाइल ओपन टू रिमूव दैट फाइल फ्रॉम देयर कैशे। ओके, so that's it for this video. So we covered everything about cache validation scheme. Okay, so फाइल कैशिंग स्कीम में हमने क्या क्या पढ़ा है, सब कुछ फाइल कैशे स्कीम पढ़े। आफ्टर दैट वी मॉडिफिकेशन प्रोपोगेशन पढ़ा। आफ्टर दैट वी कवर्ड कैशे वैलिडेशन स्कीम। जो क्लाइंट वैलिडेशन स्कीम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2 टाइप्स की स्कीम्स है, क्लाइंट इनिशिएटेड अप्रोच एंड server initiated approach. Okay, so that's it for the today's video. If you have any question, any queries regarding this video, you can ask me in comment box. I will revert you back. Okay, so till then, bye, take care.